चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर देखिए इसका, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का, ये प्रूव करना है, एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा बी का। तो इसका पार्ट 1 वाला हिस्सा पहले देख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का। हम लोग ये काम करते हैं, लेट एक्स कोई एलिमेंट लेते हैं जो ए इंटरसेक्शन बी में मिल रहा है। तो जब वो ए इंटरसेक्शन बी में मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में मिल रहा है, तो हम इसे ऐसे नहीं सकते एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है। तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि वो तो दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए नहीं लिख सकते हैं। तो हो तो गया, एक्स जो एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी में मिल रहा है और वो ए में भी मिल रहा है, देयरफॉर हो गया ना कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए। यही तो हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसका पार्ट सेकंड देख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी। लेट एक्स कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, इंप्लाइज बाई एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। अच्छा, एक्स ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, तो इसका मतलब ऐसे नहीं लिख सकते कि एक्स बिलोंग्स टू बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो तो गया, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी। ये भी हमने प्रूव करके यहां दिखा दिया। 16 का 2 नंबर देखते हैं, प्रूव करना इसे। ए इक्वल टू बी इंप्लाइज बाई ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। ये दिए रहने पर इसे प्रूव करना है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। हम लोग यहां पे ले लेते हैं, लेट एक्स कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी में, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई ले लेते हैं। तो यहां एक्स बिलोंग करेगा ए में, एंड आ जाएगा ना, एक्स बिलोंग करेगा सी में। अब हमारे पास ऊपर ए इक्वल टू में दिया है कि बी है, तो हम इस ए को हटाकर यहां बी भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हम इंप्लाइज एंड इंप्लाइज भाई ये भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा ना। तो हो तो गया, ये एक्स ए इंटरसेक्शन सी में मिल रहा है, बी इंटरसेक्शन सी में मिल रहा है। अगर एक्स बी इंटरसेक्शन सी में मिला तो ए इंटरसेक्शन सी में मिल रहा है, एक दूसरे के सबसेट हो गए ना। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी and B intersection C is the subset of A intersection C. Hence A intersection C इक्वल हो गया B intersection C के। यही तो हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। चलिए यहाँ पर प्रूव करना है कि C अगर सबसेट हो A का एंड C सबसेट हो B का, तो C सबसेट होगा A इंटरसेक्शन B का। हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट X कोई एलिमेंट है जो सब बिलोंग कर रहा है सेट C में, इंप्लाइज बाई हमारे पास दिया है कि सी सबसेट है ए का एंड सी सबसेट है बी का। तो यानी कि जो एलिमेंट सी में मिल रहा है वो सेट ए में भी मिलेगा, एंड ये भी कह सकते हैं कि वो सेट बी में मिलेगा, क्योंकि दोनों का सबसेट है, ए का भी और बी का भी। समझ गए? तो ये भी तो लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू, एंड है तो ए इंटरसेक्शन बी। तो एक्स एलिमेंट सी में मिल रहा है और एक्स एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में मिल रहा है, तो देयरफॉर सी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हो तो गया, यही तो हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। चलिए अगला प्रूफ देखते हैं कि ए अगर बी का सबसेट है तो हमें दिखाना है कि बी का कंप्लीमेंट सबसेट होगा ए के कंप्लीमेंट के। हम लोग लेट ऐसा ले लेते हैं कि एक्स कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है बी के कंप्लीमेंट में। तो जब बी के कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो वो बी में बिलोंग नहीं करेगा, समझ गए ना, वो बी में नहीं मिलेगा। तो अब हमारे पास ए सबसेट है बी का, यानी ए वाले सारे एलिमेंट बी में है। तो एक्स ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, इसका मतलब एक्स वैसा एलिमेंट होगा जो ए में भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स ऐसा एलिमेंट है जो बी में है और ए जब बी का सबसेट है तो ए वाले सारे एलिमेंट बी में होंगे। इसका मतलब कि एक्स बी ए में भी नहीं होगा, ए में भी नहीं होगा। तो जब ए में नहीं होगा तो ए के कंप्लीमेंट में होगा ना जी, तो हो तो गया, देयरफॉर बी का कंप्लीमेंट सबसेट होगा ए के कंप्लीमेंट के।
ये हमें प्रूव करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 16 का 5 देखिए, इसे प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल होगा फाई के। तो इसका LHS ले लेते हैं। दिया है ए यूनियन फाई, एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन फाई। अच्छा, ए और फाई का यूनियन तो सेट ए हो जाएगा ना, ये हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं। ए यूनियन फाई सेट ए हो जाएगा एंड ए इंटरसेक्शन फाई जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो दोनों में कॉमन एलिमेंट, फिर वही एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। तो यहाँ एम्प्टी सेट आ जाएगा और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन फिर से फाई आ जाएगा। तो RHS तो आ गया ना, देयरफॉर हमने दिखा दिया ना कि ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल होगा एम्प्टी सेट फाई के, है ना। ये हमने प्रूव कर दिया, समझ गए। नेक्स्ट प्रूव करना है 16 का 6 नंबर। तो इसका फर्स्ट वाले पार्ट को और सेकंड वाले दोनों को सॉल्व करके हमें ए लाना है। तो देखते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए और ए का इंटरसेक्शन तो ए ही हो जाता है ना, और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहां देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, यहां ए और बी में जो कॉमन होगा और ए के साथ जब यूनियन निकालेंगे तो फिर से वापस वही सेट ए आ जाएगा ना। तो यही तो आ गया ना, ए हमें यही लाना था। फिर इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। फिर से अगेन यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यही हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि ए और ए का यूनियन ए ही हो जाता है और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए वाले और बी वाले दोनों वाले एलिमेंट। तो इस पूरे सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए वाले कॉमन होंगे ना, तो यही तो हमें लाना था। देयरफॉर हमने दिखा दिया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल होगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में ए के। यही तो हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव करना है कि ए अगर बी का सबसेट है तो सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। तो यहां ले लेते हैं कि लेट एक्स कोई एलिमेंट है जो मिल रहा है सी माइनस बी में। तो इंप्लाइज बाई एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। माइनस का मतलब ही ना होगा, चलिए। अच्छा, एक्स बिलोंग्स टू सी एंड यहां पर देखो हमारे पास ऊपर दिया है कि A इज द सबसेट ऑफ B, दिया ना यहाँ। तो X B में नहीं मिल रहा है, तो A वाले जब सारे एलिमेंट B में हैं तो अगर X B में नहीं मिला है तो वो A में भी नहीं मिलेगा। तो हम इसे वापस से माइनस वाले के अकॉर्डिंग X बिलोंग्स टू C माइनस ए नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हो गया ना कि C माइनस बी सबसेट है C माइनस ए का। यही तो हमें प्रूव करना था, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 16 का 8 नंबर, ए सबसेट है एम्प्टी सेट का। तो ए इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा, ये बताना है। हमारे पास क्या दिया है कि ए इज द सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। फाई बी अ क्या है, एम्प्टी सेट, इट हैज नो एनी एलिमेंट। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है ना, ये हम जानते हैं। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ना कि ए में भी ए हैज नो एलिमेंट, ए के पास भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ए सबसेट है एम्प्टी सेट का और एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ए सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो जब ए सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो ये भी तो आपका एक एम्प्टी सेट ही ना हुआ। तो ये ए इक्वल टू में एम्प्टी सेट, ये हमने यहां प्रूव कर दिया, समझ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 का 9 नंबर। दिया है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ए इज द सबसेट होगा बी। तो यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं, एक्स कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है सेट ए में, ऐसा ले लेते हैं।
तो जब सेट ए में मिल रहा है तो जाहिर सी बात तो यूनिवर्सल सेट में मिलेगा, यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, उसे एसोसिएटेड जितने भी सेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल सेट में। हमारे पास दिया है ऊपर कि ये जो यूनिवर्सल सेट है ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी के इक्वल है, ये दिया है ना यहाँ पर। तो हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन है तो आ जाएगा और x बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ देखो x ए में मिल रहा है तो जाहिर सी बात है उसके कंप्लीमेंट में तो नहीं मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ से ही ना पता चला कि x बिलोंग्स टू बी, और दिया है तो जब इसमें नहीं मिला तो इसमें तो मिलेगा ही, श्योर है। तो हो तो गया, जो ए में मिल रहा है वही एलिमेंट बी में भी है, देयरफॉर ए इज द सबसेट ऑफ बी। यही हमें यहाँ प्रूव करना था, समझ गए।